लेकिन गोविंदगंज के लिए राजू तिवारी के लिए चिराग पासवान अड़ गए थे। एक बिहार के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने ये खबर चलाया कि गोविंदगंज की सीट चिराग पासवान लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। गोविंदगंज की सीट राजू तिवारी के लिए चिराग पासवान ले चुके हैं और आज जो सीट की सीट सामने आई है उसमें गोविंदगंज जो है वो चिराग पासवान के खाते में है। गायघाट कोमल सिंह के लिए चिराग पासवान ने अपने खाते में ले ली है। ओबरा प्रकाश चंद्रा के लिए, देखिए नाम नोट कर लीजिए, ओबरा प्रकाश चंद्रा के लिए, अरवल सुनील यादव के लिए, अरवल की भी सीट आ गई है सुनील यादव के लिए। सुगौली भी लेने में कामयाब हुए हैं। सुगौली युवा पांडे और पंकज पांडे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया और तमाम चीजें सामने आ गई कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें देखिए, चिराग पासवान की एलजेपीआर जो है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। और अब देखिए, सीटों के फाइनल होने के बाद एक विधानसभा सीटों की लिस्ट सामने आ रही है कि एलजेपीआर जो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो कौन कौन से सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? चिराग को 29 सीटें मिली है, चिराग मालामाल तो हुए ही है, लेकिन जो सीटें उन्हें अब मिल रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लिस्ट सामने आ रही है, उसे देखने के बाद लगता है कि चिराग पासवान मालामाल तो हुए ही है और विधानसभा सीटों में भी गदगद हो गए हैं। नहीं बिल्कुल। और देखिए, जो उनकी मन माफिक सीटें थी जी, वो सीटें वो लेने में कामयाब हुए हैं। देखिए, 2 सीट के बारे में सबसे ज्यादा जीत थी और राकेश, हमने कहा था, मैंने परसों ही कहा था कि अगर वो 2 सीट खाते में नहीं आती है तो किसी कीमत पर चिराग पासवान गठबंधन नहीं करेंगे। और 2 सीटें थी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो कि गोविंदगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, गोविंदगंज के विधायक भी रहे, लेकिन पिछली बार 2020 में चूंकि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और वहां से बीजेपी की जीत हुई थी, तो कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने सिटिंग विधायक का सीट नहीं काटना चाहती है, लेकिन गोविंदगंज के लिए राजू तिवारी के लिए चिराग पासवान अड़ गए थे। और हमने परसों ही चला दिया था कि गोविंदगंज जो है वो चिराग पासवान के खाते में आएगी। हालांकि कल 2 बड़े चैनलों ने, एक बिहार के बड़े डिजिटल चैनल ने और एक बिहार के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने ये खबर चलाया कि गोविंदगंज की सीट चिराग पासवान लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। और जब हमने भी ये खबर देखा तो हमें थोड़ा सा आश्चर्य लगा। फिर मैंने अपने सोर्स को से बात की, लेकिन मेरे सोर्स ने कहा कि आपने जो चलाया है बिल्कुल सही चलाया है। गोविंदगंज की सीट राजू तिवारी के लिए चिराग पासवान ले चुके हैं और आज जो सीट सामने आई है उसमें गोविंदगंज जो है वो चिराग पासवान के खाते में है। दूसरी सीट है ब्रह्मपुर हुलास पांडे के लिए, बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। और देखिए, मैंने दोनों के बारे में कहा था, ये दोनों उस समय के साथी हैं जिस समय चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी। उस समय राजू तिवारी और हुलास पांडे ने चिराग पासवान के साथ कदम में कदम मिला के उनके पीछे चल के पार्टी को खड़ा किया था। तो इन दोनों के सीट पे चिराग अड़े थे और दोनों सीट आ गई, तो गोविंदगंज और ब्रह्मपुर। उसके अलावा जो सीटें हैं, बखरी, देखिए बखरी इम्पोर्टेंट सीट है। संजय पासवान एलजेपीआर के पुराने कार्यकर्ता, चिराग पासवान के भरोसेमंद, देखिए लोकसभा चुनाव के दावेदार भी थे समस्तीपुर से, लेकिन सांभवी चौधरी के खाते में गया, लेकिन तब भी संजय पासवान ने, और आप देख लीजिए मेरी कल की खबर, हमने बबीता जी के साथ लाइव में बकरी चलाया है, बकरी का मैंने जिक्र किया था, तो बकरी भी ऑफिशियल खाते में आ गई है। साहिबपुर कमाल सुरेंद्र विवेक के लिए, देखिए हम सीटों के साथ साथ कैंडिडेट का भी नाम बताते जा रहे हैं, संभावित कैंडिडेट। साहिबपुर कमाल सुरेंद्र विवेक के लिए। उसके बाद गायघाट लालगंज, देखिए महुआ चाहते थे, लालगंज आया है, वहां से संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। नोट करके लिख लीजिएगा, संजय सिंह गायघाट। वहां से गायघाट, जिसको लेकर जिस बना हुआ था कि किसके खाते में जाएगी, दिनेश सिंह और बीना देवी की पत्नी। गायघाट कोमल सिंह के लिए चिराग पासवान ने अपने खाते में ले ली है। उसके बाद एकमा मरहोरा
अंगिया गांव जी, ओबरा प्रकाश चंद्रा के लिए। देखिए बिल्कुल। नाम नोट कर लीजिए, ओबरा प्रकाश चंद्रा के लिए, अरबल सुनील यादव के लिए। अरबल की भी सीट आ गई है सुनील यादव के लिए जी। उसके बाद फतुहा की सीट, देखिए फतुहा में 2 दावेदार हैं, नाम कंफर्म करना बाकी है जी। फतुहा की सीट आई है, दानापुर। वहाँ से पूर्व सांसद सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव, या तो पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु। ये 2 युवा चेहराओं में से एक युवा चेहरा को चिराग पासवान चुनेंगे। दानापुर आ गया है, तो दानापुर से वेद प्रकाश आपको चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं जी, जो कि चिराग पासवान के रिश्तेदार भी हैं और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। देखिए सुगौली भी लेने में कामयाब हुए हैं। सुगौली युवा पांडे और पंकज पांडे के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो खबर भी चलाया था और इस चीज को लेकर हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि ये सीट खाते में आने वाली है। बिल्कुल। और कस्बा देखिए शंकर झा जी, कस्बा शंकर झा जिन्हें हम बाबा के नाम से भी जानते हैं। जी जी। मोरबा भी आ गया इनके खाते में। कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, राजगीर, एकमा, मथुरा, तमाम ये जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में आ गई है। बिल्कुल। देखिए सर सवाल रहेगा, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो शुरुआत में कहा था सीट शेयरिंग से पहले कि सम्मान से समझौता नहीं करने वाले हैं, तो यही था कि भाई हमें सीटों को लेकर जो भी बातचीत है वो तो मेरे मन में है, वो भी फाइनल हो गया है और सीट को लेकर सहमति बन चुकी है। मेन है कौन सी सीट, और वही चीज फाइनल हो गया है और इसमें भी चिराग पासवान देखिए मालामाल होते नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना अपने सहयोगियों को खुश करते हैं। बिल्कुल। हिसुआ से देखिए, हिसुआ से धीरेन्द्र मुन्ना जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं उनके वो चुनाव लड़ेंगे जी। ये भी मैं जानकारी आपको दे दूं, तो तमाम सीटों की संख्या मैंने भेज भी दी है, आप उनको बाई टेक्स्ट भी चला दीजिएगा और जो हमारी बातचीत हुई है जिन नामों को हमने बताया है उनके नाम भी चला दीजिएगा राकेश।